के बारे में सब कुछ जानती थी। बच्चे के लिए वो चुप थी, बच्चे पैदा करना था और इसलिए वो चुप थी कि अगर मेरा बच्चा नहीं हुआ, मेरा बेबी नहीं हुआ तो जगत दीदी से बेबी हम लोग प्लान करेंगे। तो इस वजह से वो चुप थी, सचिन का साथ दे रही थी। मुझे तो नहीं लगता, अब बस उंगली मनीषा पे उठाया जा रहा है कि मनीषा सब जानती थी, और अलका का भी कहना है कि मनीषा सब जानती थी, बच्चे के लिए वो सचिन का साथ दे रही थी। मुझे तो नहीं लगता। मनीषा एक गांव की सीधी सादी लड़की ज़रूर है, सीधी दिखती है लेकिन संस्कार भी हैं। दुनिया देखिए, एक औरत दुनिया के हर दुख को झेल सकती है, लेकिन उसका पति किसी औरत के साथ रहे जो सामने से हमें दिख रहा है, वो उसको झेल नहीं सकती। कुछ भी मतलब झेल सकती, इसको नहीं झेल सकती। और मुझे तो बिल्कुल भी नहीं लगता कि मनीषा जो ये सारी चीज़ें जानती थी और जानबूझकर ये इस रिलेशन को आगे बढ़ाने दी, तो मुझे सरासर अभी भी गलत ही लग रहा है। और सचिन पे तो मुझे सच कहूँ ना तो अभी भी घिन आ रही है। ये बंदा मतलब मनीषा के बारे में अभी भी कुछ नहीं सोच रहा है। और इस जो लोग कमेंट कर रहे हैं मनीषा को कि मनीषा तुम सचिन के साथ क्यों रह रही हो, तो लोग सही कह रहे हैं, क्योंकि सचिन का अभी भी भरोसा नहीं है। मुझे भी नहीं अभी भरोसा लग रहा है जो उनकी ये बात सुनने में आई है। सचिन कह रहे हैं कि 1.5 साल तक मैंने मनीषा को छुआ नहीं, 1.5 साल तक कोई बेबी प्लान नहीं किया जगत दीदी के लिए। जगत दीदी ने क्योंकि मना किया था, जगत दीदी ने उनको मना किया था, तो इसी वजह से उन्होंने 1.5 साल तक बेबी प्लान नहीं किया। अब जगत दीदी क्यों नहीं इंतज़ार कर रही हैं? मतलब कि मेरा जब तक बेबी नहीं हो जाता, जब तक मैं बेबी प्लान का मतलब बेबी जब तक हो नहीं जाता, तब तक जगत दीदी को शादी नहीं करने देंगे सचिन। मतलब सब कुछ बेबी पे है कि बेबी नहीं होगा तो आप मनीषा से कोई मतलब लगाव नहीं रखेंगे। अगर बेबी हो गया तभी मनीषा से लगाव रखेंगे, नहीं तो बेबी नहीं हुआ तो मनीषा को आप छोड़ देंगे। कि मतलब हो सकता है, भगवान करे बेबी मनीषा को जल्द से जल्द हो जाए और सब कुछ ठीक हो जाए। तो ये कोई बात हुई कि बेबी नहीं हुआ तो आप मनीषा को छोड़ दोगे? बेबी के लिए आप जगत दीदी को इतने दिन तक रोके रहोगे कि शादी ना करो, और बेबी हो जाएगा तब तुम शादी करना। नहीं होगा बेबी तो इसका मतलब फिर आप मनीषा को छोड़ दोगे और बेबी प्लान जगत दीदी से करोगे। ये रिकॉर्डिंग सुनने के बाद बहुत गंदा लगा, बहुत मतलब कि शर्मिंदगी, चुल्लू भर पानी में जाके डूब जाओ, ऐसी मतलब हरकत सचिन किए हैं। इसीलिए तो सचिन भोपाल से आने के बाद इनके ड्रामे शुरू हो गए और फटाफट सारे प्रूफ बाहर निकालने लगे ताकि सुमित महल शादी से मना कर दें। सुसाइड करने की कोशिश किए, और ये सब ड्रामे के बाद जब उनको ये लगा कि नहीं ये शादी होगी, तो एक नया ड्रामा शुरू कर दिए कि जब तक हमारा बेबी नहीं होता तब तक आप शादी नहीं कर सकती। और ये अलका से मतलब सोर्स पानी लगा रहे हैं कि अब मैंने इतना दिन तक वेट किया तो तुम्हें भी वेट करना पड़ेगा। मतलब ये धमकी दे रहे थे जगत दीदी को कि तुम तब तक शादी नहीं कर सकती जब तक कि मेरा बेबी नहीं होता। तो अब इनका एक जगत दीदी को लेकर अलग डिमांड है। तो इसका मतलब ये सचिन जो है ना, जो मनीषा के साथ अभी भी ढोंग रच रहे हैं पति होने का, और जो कह रहे हैं ना कि मनीषा को ढेर सारी खुशियाँ दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, जिसका दिमाग अभी वहीं पे लगा हुआ है बेबी हो चाहे मत हो। लेकिन जो आप लोगों का पति पत्नी का रिश्ता है वो तो है ना, वो तो है। तो बेबी से क्या है, बेबी तो बाद में आता है, पति पत्नी के बाद में आता है बेबी। बेबी को पति पत्नी के बीच में कैसे रख सकते हैं? एक पति पत्नी का रिश्ता जिसके पास बेबी नहीं है, क्या उनका रिश्ता पवित्र नहीं होता है? बेबी से ही एक फैमिली, एक पति पत्नी का रिश्ता चलता है। ये सचिन अभी भी नहीं सुधरा है।
अब थोड़ा जगत दीदी की बात कर लेते हैं। जगत दीदी वीडियो डालती हैं और वही रोना, वही चीज़ कि मैं भी सफाई दूंगी, लेकिन कुछ समय बाद उनका हर काम लेट ही होता है, हर काम लेट होता है। सुमित महल के बारे में जब लोग पूछ रहे थे क्या करते हैं, क्या किस कास्ट के हैं, तो तब भी बताऊंगी क्या करते हैं, बताऊंगी कौन से कास्ट के हैं। और वो समय ही नहीं आया बताने का, क्योंकि इन्होंने छोड़ा ही नहीं वैसा। और आने के बाद सफाई देने वाली बात है, तो आपको इतना लेट क्यों लग रहा है? और फिर सफाई देना क्या है? सफाई तो सब लोगों ने दे दिया है। एक लोग गलत होते थे, एक लोग गलत होते, गलत तो दोनों लोग हैं, सचिन और जगत दीदी दोनों लोग गलत हैं। 50-50 हैं दोनों लोग, इसमें कोई दो राय नहीं है कि दोनों लोग गलत नहीं है, एक ही लोग गलत हैं, दोनों लोग गलत हैं। सरिता जेठू, नीतू दीदी, अलका जी और सचिन, सबने तो सफाई दे दिया। अब बाकी क्या रह गया है जो आप आएंगी अपनी तरफ से सफाई देंगी। लेकिन वहीं सुमित महल, उनकी वीडियो जब मैं सुबह देखी, जो इतने मतलब पॉजिटिव सोचने वाले हैं, इतने स्माइल करते हैं, हमेशा हंसते रहते थे, वो बंदा जैसे लग रहा था कि मतलब क्या हो गया है। उससे ज़्यादा तो खुश जगत दीदी लग रही थी। पूरी तरह उनकी फैमिली डिप्रेशन में जा चुकी है, डिप्रेशन में। वो खुद दवा खा रहे हैं, उनके घर के लोग अपना फ़ोन स्विच ऑफ करके रख रहे हैं क्योंकि लोग कॉल कर रहे हैं। ये मैटर सही है कि नहीं, क्या सही है? उन्होंने सिर्फ वीडियो आज इसलिए बनाया था कि आप लोग प्लीज़ नेहा को लेकर के मेरे चैनल पे मैसेज मत करिए, और अभी दूसरा पक्ष भी कुछ कहेगा और तब वो लोग समझेंगे और अपना डिसीजन बताएंगे। लेकिन सब उनके घर में पूरी तरह से डिप्रेशन में आ चुके हैं। उनकी मम्मी बीमार हैं क्योंकि शुगर है, बीपी बढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम जो एज के साथ होती हैं, वो सारी चीज़ें सुमित महल खुद दवा खा रहे हैं। आप सोचिए, जब सुमित महल की फैमिली इतनी परेशान है तो मनीषा कितनी परेशान होगी। मनीषा का रिश्ता तो उनसे ज़्यादा पुराना है। आप सोचिए, सुमित महल के पास अभी ऑप्शन है कि वो शादी नहीं भी कर सकते हैं, उनको तो अभी भी बहुत सारी लड़कियां मिल जाएंगी, लेकिन उनका कुछ नहीं बिगड़ा है अभी। लेकिन मनीषा तो बहुत प्यार करती थी सचिन से। अब बस इसकी मजबूरी भी नहीं कह सकते कि मजबूरी ही है कि वो रहे साथ में, लेकिन वो ऐसी है ही कि वो छोड़ के नहीं जाएंगी, पता है सचिन को। तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताइएगा कि क्या मनीषा गलत थी? जो अभी आपने वीडियो सुना और देखा, तो कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए। अगर चैनल पे नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।